हेलो दोस्तों, यूनिक क्लासेस लखनऊ में आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप ऑफिसर बनने के लिए निरंतर प्रयासरत होंगे और जैसा कि हमने कहा था वैसा कि हैंड रिटन आपको नोट्स पीडीएफ 6 के 6 टॉपिक के बना के दे दिया हूं और क्वालिटी भी करा दिया हूं। बाय हैंड रिटन नोट्स दे दिया हूं आपको टेलीग्राम चैनल पे, फ्री ऑफ कास्ट है, आप उसे डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक चैनल पर पर्सनल मैं अपना ऐड कर दिया हूँ, ठीक है, तो आप उस पर मैसेज करके आप ले सकते हैं। और आज का क्या टॉपिक पढ़ेंगे, ठीक है, तो आज का हम लोग टॉपिक पढ़ने वाले हैं लास्ट, जिसका PYQ करेंगे। और सिलेबस तो पढ़ा चुका हूँ। विशेषण मतलब विशेष और विशेषण पढ़ेंगे। इसका पूरा जो थियरी वाला पार्ट है वो मतलब वो बहुत अच्छे से मैं लिख दिया हूँ। तो सीधे हम आते हैं PYQ में। आप पढ़ चुके हैं तो आप चलिए हम लोग मिल कर के इसको देखते हैं कि क्या पढ़ा है, क्या सही से पढ़ा या नहीं पढ़ा, या कहाँ कमी है उसे एड्रेस करना है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों हम देखते हैं कि पहला वाला क्वेश्चन देखिएगा। देखो, इसमें मैं आपको पढ़ाते वक्त ही स्टार्टिंग में बताया था कि प्री और मेंस, ठीक है, अगर प्री और मेंस दोनों का देख लेंगे, ठीक है, तो दोनों मिला करके आप देखेंगे तो थियरी से भी रिलेटेड 4-5 क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। 4-5 क्वेश्चन तो किससे आ जाते हैं? थियरी से आते हैं। इसीलिए थियरी बहुत अच्छे से लिखाया था कि मूलतः 4 प्रकार के विशेषण होते हैं और उन विशेषण में एक एक करके हमने सार्वनामिक विशेषण है, गुणवाचक विशेषक है, ठीक है, माने सारे परिमाणवाचक या इस तरीके के सारे मैंने चारों उधर लिखाए। अब उस पर ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, बाकायदा मैं उसमें करा चुका हूँ, नोट्स भी दे दिया हूँ, आप उसे फ्लो चार्ट में बना करके दिया हूँ, आप उसे स्टडी करिए। हम पहला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है, संदेह। संदेह का विशेषण, संदेह का क्या विशेषण बताना है। देखो, जैसा कि मैं की पॉइंट बता देता हूँ थोड़ा सा, ये पॉइंट आप जानते रहो। देखो, कोई भी विशेषता जब तक वो इंडिपेंडेंट है तब तक वो विशेष्य है, लेकिन जब वह विशेषता, वह गुण माने विशेषता अगर किसी व्यक्ति विशेष या वस्तु या घटना में क्या हो, अगर वो शामिल होती है या वह व्यक्ति विशेष उस विशेषता को धारण करता है, तब वो व्यक्ति विशेष या वस्तु या शब्द क्या कहलाएगा? वह विशेषण कहलाएगा। क्या कहलाएगा? विशेषण। इसका मतलब विशेषण परिभाषा क्या होती है? वह संज्ञा, वह शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की क्या करती है, ठीक है, विशेषता बतलाता है, वो क्या कहलाता है? विशेषण कहलाता है। और जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे क्या कहते हैं? विशेष्य कहते हैं, ठीक, क्या कहते हैं? विशेष्य। तो यहाँ पर देखिएगा, संदेह, संदेह किया जाता है, लेकिन जब संदेह किया जाएगा तो वह गुण जिसमें आएगा तो क्या हो जाएगा, ठीक है, वो संदिग्ध हो जाएगा। क्या हो जाएगा? संदिग्ध। तो विशेष से संदेह है, विशेषण क्या हो गया? संदिग्ध है। क्या है? संदिग्ध है, ठीक। लेकिन अगर कहा जाए संकालु क्या विशेषण है, तो शंका का क्या है? संकालु है, विशेषता आ गई उसमें तो विशेषण है। संदेहास्पद है, ठीक है, तो संदेहास्पद भी विशेषण है। शक, ठीक है, शक का तो नहीं पता है। आगे देखिएगा, 2 नंबर सवाल में देखिएगा, यहाँ क्या कह रहा है? कह रहा है कि निम्नलिखित में से वह वाक्य छांटिए जिसमें क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण का मतलब क्या है कि ऐसा शब्द जो किसी क्रिया के होने की क्या कर रहा हो, विशेषता बतला रहा हो। क्या बता रहा हो? विशेषता बोलेंगे, विशेषता नहीं लिखेंगे, ठीक है, तो वी नहीं, वी रहेगा, विशेषता माने क्रिया की विशेषता। जैसे पढ़ना क्रिया है, खेलना क्रिया है, गाना क्रिया है, माने कुछ करना क्रिया, उसकी विशेषता बतला रहा हो, ठीक है। तो चलिए पहले क्रिया ढूंढते इसमें। वहाँ कैसे कैसे लोग एकत्र हुए, तो कोई काम हो रहा है? नहीं हो रहा है। वह काली गाय घास चर रही है, तो चरना एक क्या है? माने क्रिया है, ठीक है। तो क्या वहाँ चरने की कोई विशेषता बतला रहा है क्या? क्रिया तो चरना है, तो चरने की विशेषता है क्या कि वह तेज चर रही है, अच्छे से चर रही है, ठीक है, ऐसा कुछ बता रहा है क्या? चरने की विशेषता बतला रहा है क्या? नहीं बतला रहा है, तो ये होगा नहीं। और देखिए नीचे देखिए, सी में, मुझसे खट्टा फल नहीं खाया जाता, तो खाना क्या है? खाना एक क्रिया है, लेकिन क्या ये दे रहा है क्या कि तेज खाता है, धीरे खाता है, अच्छे से खाता है, ठीक है, शीघ्र खाता है, ऐसा माने खाने की विशेषता बतला रहा है क्या? नहीं। लेकिन नीचे देखिए, तुम
जी जान लगाकर पढ़ रहे हो, तो पढ़ना क्या है, पढ़ रहे हो माने क्रिया कर रहा है, पढ़ना एक क्रिया है। लेकिन क्या वो अच्छे से पढ़ रहा है, क्या वो बुरा पढ़ रहा है, क्या वो लगातार पढ़ रहा है, क्या वो ब्रेक करके पढ़ता है, ठीक है। तो माने पढ़ने की विशेषता क्या कोई बता रहा है क्या, तो बिल्कुल वो क्या कर रहा है, वह जी जान लगा के पढ़ रहा है। क्या कर रहा है, जी जान लगा के पढ़ रहा है। तो पढ़ने की विशेषता क्या बता रहा है कि जी जान से पढ़ता है, ठीक। तो यही कह रहा है कि क्रिया विशेषण माने विशेषण तो विशेषता बतलाए, लेकिन किसकी, क्रिया की। तो क्रिया पढ़ना है, उसकी विशेषता बतला रहा है, ठीक है। ऐसे यहाँ पर दे सकता है कि तुम बहुत तेज पढ़ते हो, तुम किताब बहुत तेज पढ़ते हो। तो पढ़ने की क्रिया, पढ़ना क्रिया है, लेकिन बहुत तेज पढ़ रहा है, इसका मतलब क्या है, पढ़ने की दर को बता रहा है, माने पढ़ने की विशेषता बता रहा है। नेक्स्ट देखिएगा, 3 नंबर सवाल देखिए। ये तो प्री में भी आया था, पीसीएस में भी रिपीट हो चुका है। पांडु, पांडु का शब्द की विशेषता बता, मतलब विशेषण की दृष्टि से क्या है, तो केवल विशेषण है या केवल विशेष्य है या विशेष्य विशेषण दोनों है। तो यह विशेष्य विशेषण दोनों है। कैसे है मैं बताता हूँ, ठीक है। देखो, पांडु, पांडु तो केवल किसी व्यक्ति का नाम हो सकता है ना, पांडु नरेश। तो पांडु किसका, किसी व्यक्ति का नाम हो सकता है, किसी व्यक्ति का नाम है। तो व्यक्ति तो संज्ञा सर्वनाम केवल हो गई ना, तो ये तो विशेष्य हो गया। अब इसकी कोई विशेषता बताता तो विशेषण होता। तो एक जगह ये संज्ञा के रूप में बात हो रही, इसलिए क्या है, विशेष्य हो गया। लेकिन पांडु क्या है, पांडु एक रोग भी तो है, पांडु एक रोग है। अब रोग क्या है, रोग एक विशेषता किसी की बताता है। रोग होना मतलब पांडु रोग हुआ है उसको, उसको पांडु रोग था, ठीक है। तो हमें याद आ रहा है कि जीवक को बिंबिसार भेजता है ना, बिंबिसार प्रसेनजीत के लिए ना, प्रसेनजीत ही तो थे ना शासक, ठीक है, कि चंद्र प्रद्योत थे, इसी में से दो होंगे, दो में से कोई है। उनको क्या है, उनको बीमारी थी, तो वो अपने वैद्य को, आजीवक माने मतलब जीवक वैद्य को भेजते हैं। तो वो पांडु रोग ही तो था उनको। तो रोग क्या है, विशेषता बताता है कि उसको रोग है, तो इसका मतलब क्या है, वो बीमार है, तो विशेषता बता रहा है। तो इसीलिए एक जगह ये विशेषण के रूप में प्रयोग होता है पांडु, एक जगह क्या हो सकता है, पांडु विशेष्य के रूप में। एक सवाल ये भी आया था, मैं बता देता हूँ, जैसे अंकित, अंकित, अंकित। देखो अंक क्या है, अंक विशेष्य है, लेकिन इसी से बना है क्या, ये विशेषता धारण आ गई ना इसमें, अंक की विशेषता इसमें। तो अंकित, अंकित विशेषण है। अंकित क्या है, ये अंक विशेष्य है, और ये क्या हो गया, विशेषण। तो ये विशेषण के रूप में भी हो सकता है। लेकिन क्या आप जानते हो अंकित क्या है, अंकित किसी का नाम भी तो हो सकता है ना भाई। तो नाम के रूप में जब होगा तब तो ये संज्ञा के रूप में हो गया ना, केवल और केवल संज्ञा के रूप में। अब किसी की विशेषता नहीं बता रहा है, संज्ञा के रूप में प्रयोग हो रहा है। तो ये विशेषण विशेष्य दोनों के रूप में प्रयोग किया जा सकता है, ठीक है। ये उदाहरण मैं आपको समझा दिया, अब समझने की कोशिश करिएगा। चौथा नंबर देखिएगा, वह खंभा गिर जाएगा, वह खंभा गिर जाएगा। कह रहा है कि इस पंक्ति में कौन सा विशेषण है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। पहला देखिए क्या है, कह रहा है, पहला कह रहा है निश्चयवाचक सार्वनामिक। पहली बात तो निश्चयवाचक छोड़ो, पहली बात आपको ढूंढना है क्या ये सार्वनामिक विशेषण है क्या। तो कह रहा है वह खंभा गिर जाएगा। तो आप प्रश्न पूछो, कौन सा खंभा गिर जाएगा, वह खंभा, कौन सा खंभा गिर जाएगा, वह खंभा। माने क्या कह रहा है, वो इंडिकेट कर रहा है, इसी को कहते हैं ना, सार्वनामिक विशेषण को ही कहते हैं सांकेतिक विशेषण। क्या बोलते हैं, सांकेतिक विशेषण। तो क्या ये संकेत कर रहा है क्या कि ढेर सारे खंभे लगे हैं, लेकिन वह विशेषण, वो अंगुली दिखा कर रहा, वह विशेष माने वह खंभा गिर गया, गिर जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर सर्वनाम वह है, ठीक है, सर्वनाम वह है जो संज्ञा की जगह पे डायरेक्ट प्रयोग कर दिया गया है। तो इसीलिए यहाँ पर क्या है, सर्वनामिक विशेषण तो बिल्कुल है, लेकिन अब कह रहा है कि ना क्या निश्चित है या अनिश्चित है। तो जब वो इशारा कर रहा है भाई वही खंभा, माने जो दिख रहा है वह खंभा, तो इसका मतलब क्या कर दिया उसने, निश्चित कर दिया। तो यह सार्वनामिक विशेषण तो है, लेकिन कैसा है, निश्चित है। अच्छा, परिमाण का क्या होता, अगर इसमें माप तौल होती, क्या होती, माप तौल। माप तौल माने
माप तौल माने दो, जैसे कुछ दूध कुछ लीटर दूध या 2 मीटर कपड़ा, 5 मीटर कपड़ा, ठीक है, या 3 किलो दूध या 2 किलो पनीर, माने माप तौल यदि होती तो परिमाणवाचक होता। गुणवाचक अगर होता तो क्या होता, आकार होता, विशेष माने गुण होता, लंबाई चौड़ाई आकार इन सब की बात होता, रंग की बात होता, रूप की बात होता, तो ये गुण होता। संख्यावाचक में क्या होता, 1 2 3 4 5, ये क्या है, संख्या है, ये क्या है, संख्या है। निश्चितवाचक और 2.5 2 2.5 पौने 3 ये सब क्या अनिश्चित संख्यावाचक हो गया, अपूर्णांक संख्यावाचक सॉरी। आगे देखिएगा, ये सब बता चुका हूँ। 5वें नंबर पे देखिए, कोई आदमी आया है। अब देखो ध्यान से यहाँ पे क्या कह रहा है, कोई आदमी आया है, माने कौन आया है, प्रश्न पूछो तो विशेषण समझ में आएगा कि सार्वनामिक है, सार्वनामिक विशेषण है कि नहीं। कोई आदमी आया है, कौन आया है, कोई आया है, क्या वह कन्फर्म कह रहा है कि वह आदमी आया है, क्या वे आदमी आए हैं, या तुम आए हो, कुछ ऐसा बता रहा है कि इंडिकेट कर रहा है क्या, कुछ नहीं, बोल रहा है कोई आदमी आया है। तो परिमाण है कि नहीं, नहीं परिमाण तो मापतौल हो जाएगा। सार्वनामिक विशेषण है कि नहीं, पहली बात तो आप कंफर्म हो जाओ सार्वनामिक विशेषण है कि नहीं। तो सर्वनाम है, सार्वनामिक विशेषण तो है, लेकिन इसमें क्या निश्चित है या अनिश्चित है। तो वह होता, यह होता तो निश्चित होता, लेकिन कोई आया है तो अनिश्चित है, कोई है तो अनिश्चित है, इसलिए क्या हो जाएगा, विकल्प ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, विकल्प ए हो जाएगा। 6ठा नंबर देखिएगा, कह रहा 100 गुना लंबा, 100 गुना लंबा। मैंने कहा था कि जब भी माने एक यूनिट ये ले लीजिए, इससे हमेशा मल्टीपल में ज़्यादा ही हो सकता है, कभी भी कम नहीं होगा, ठीक है। तो इसी को क्या कहते हैं, आवृत्तिवाचक। क्या बोलते हैं, आवृत्तिवाचक। हम लोग पढ़े हैं संख्या 5, संख्यात्मक विशेषण 5 प्रकार के होते हैं उसमें, ठीक है। क्रमवाचक हो गया, गणनावाचक, आवृत्तिवाचक, समुदायवाचक और प्रत्येक बोधक होता है। तो उसमें आवृत्तिवाचक हम लोगों ने पढ़ा था, एक मतलब एक से तो ज़्यादा ही होगा, माने 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना, 100 गुना, 200 गुना, 5000 गुना, लाख गुना, करोड़ गुना, माने गुना, इस तरीके का आएगा तो आवृत्तिवाचक है। गणना करेंगे तो क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 लाख करिए। क्रमवाचक करेंगे तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, 100वां, 1000वां, 1 लाखवां, 1 करोड़वां। संपूर्णतावाचक, ये संपूर्णतावाचक नहीं है, ठीक है। आगे देखिएगा 7वें नंबर में देखिए, प्रयाग में 10वां व्यक्ति कोरोना पीड़ित है। अब यहाँ पर क्या है, 10वां, देखो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, कह रहा 10वां कौन सा विशेषण है। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठवां, लाखवां, करोड़वां, ये सब क्या है, क्रम बता रहा है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा क्या है, क्रम है, तो बी हो जाएगा क्रमवाचक। गणनावाचक में करेंगे तो क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। आवृत्तिवाचक में कहेंगे तो 100 गुना, 200 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना, 6 गुना, 7 गुना। समुदायवाचक में कहेंगे तो दोनों, तीनों, चारों, पाँचवें, छठों, 100, 200, लाखों, ये सब क्या है, समुदाय में है, ठीक। आगे देखिएगा 8वां देखिए, खेलना। 8वां देखिए, खेलना। खेलना शब्द से विशेषण बनाओ। खेलना एक क्रिया है ना, तो वो तो विशेष्य है, खेलना एक विशेष्य है, तो इससे क्या बनेगा, तो ये विशेषता किसी में जाएगी तो क्या बन जाएगा, वो खिलाड़ी बन जाएगा, तो विशेषण हो जाएगा। यही तो मैं बता रहा हूँ अब तक। धर्म से धार्मिक बन जाएगा, कृपा से कृपाल बन जाएगा, दया से दयालु बन जाएगा। सारे मतलब ये सारे विशेषण हैं, सारे के सारे विशेषण हैं, लेकिन अब इसमें बनाना था। क्वेश्चन नंबर 9 देख लीजिएगा, कौन सा विशेषण नहीं है, इसका मतलब कोई विशेषता धारण नहीं करता होगा। तो पहले ढूंढिए, अकूत। देखो अकूत माने क्या है, बहुत ज़्यादा। अकूत माने बहुत ज़्यादा, तो किसी न किसी चीज़ की विशेषता बतला रहे हैं। बहुत ज़्यादा माने अकूत, अकूत माने क्या है, विशेषता ही तो है, बहुत ज़्यादा। अकर्ण, अकर्ण भी विशेषता है, क्योंकि वो बता रहा है कि उसको कान नहीं है, वो कान नहीं है, वो विशेषता ही तो बता रहा है, अकर्ण। अचंड माने वह चंड नहीं है, वह चंड नहीं है, ठीक है, तो विशेषता ही बता रहा है। आचार क्या है, आचार विशेषता नहीं बता रहा है, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, विशेष्य है। विशेषता नहीं बता रहा है, इसका मतलब विशेषण नहीं है, तो इसका मतलब आचार है क्या, विशेषण है, नहीं विशेष्य है, क्या है, विशेष्य है, समझ गए। नेक्स्ट देखिएगा 10वां नंबर,
प्रताप सिंह का घोड़ा काला है। प्रताप सिंह का घोड़ा काला है। ठीक है, अब इसमें क्या है, पूछ रहा है आपसे कि काला शब्द विशेषण तो है, काला, गोरा, लंबा, छोटा, ठिगना, ये सब क्या है, विशेषता में क्या है, गुणवाचक विशेषण है। लेकिन इसमें पूछ रहा है कि घोड़ा क्या है, सार्वनामिक विशेषण है, यह, वह, ये, वो, कुछ, कोई। अगर ये स्टार्ट होता, प्रताप की जगह लिखा होता, तब तो सार्वनामिक विशेषण होता, ये तो है नहीं। क्रमबोधक है क्या, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा घोड़ा है क्या, नहीं है, ये भी नहीं हो सकता। बचा विधेय विशेषण और विशेष विशेषण। सामान्यतः विशेष विशेषण ही आप पढ़ते हैं कब, जब विशेषता बताने वाला, ठीक है, किसी संज्ञा सर्वनाम के क्या हो, पहले हो, तो उसे क्या कहते हैं, विशेष विशेषण। और सामान्यतः 99% आप यही पढ़ते हैं। लेकिन कभी कभी क्या है, संज्ञा सर्वनाम अर्थात विशेष के बाद में विशेषता बतलाने वाला शब्द होता है, तो उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं विधेय विशेषण। उसे क्या कहते हैं, विधेय विशेषण। थ्योरी में लिखा चुका हूँ। इसका मतलब घोड़े की विशेषता बता रहा है कि वह काला है, तो काला विशेषता बताने वाला मतलब काला जो विशेषण है वो घोड़े के पहले आ रहा है कि बाद में। अगर पहले आया होता तो विशेष विशेषण होता, बाद में आ रहा है इसलिए विधेय विशेषण होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा 11 नंबर, एक वाक्य में विशेषण अशुद्ध है, क्या बताना है माने विशेषण है लेकिन अशुद्ध है, माने नहीं सही है। देखो पहला देखो सुंदरी लड़की, सुंदरी लड़की। आगे देखो सुंदर लड़की। भाई सुंदर लड़की तो होता है कि लड़की सुंदर है, तो सुंदरता विशेषता बता रही लड़की की, तो लड़की विशेष हो गया और सुंदर विशेषण हो गया, ये तो सही है। सुंदर लड़के बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। सुंदर लड़का यहाँ पर बिल्कुल सही है, लेकिन सुंदरी लड़की होता है क्या, नहीं। अब देखो ये सुंदर सुंदर चाहे लड़का के आगे लगाओ, चाहे लड़की के आगे लगाओ, चाहे लड़का के पीछे लगाओ, चाहे लड़की के पीछे लगाओ, इसमें लिंग, समय, काल, परिस्थिति का कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसलिए ये बताइए अविकारी विशेषण है कि विकारी विशेषण। परिवर्तन हो जाता तो विकारी विशेषण कहलाता, ये आपको लिखा चुका हूँ, ये अविकारी विशेषण है। क्या है, अच्छा, बुरा, सुंदर, ठीक है, ये सब क्या है, अविकारी, माने इनमें कोई विकार नहीं आता है। आगे देखिएगा पानी लेके आना चाहिए था यार। जिसकी विशेषता बताई जाए वो क्या है, जिसकी विशेषता बताई जाए उसे विशेष कहते हैं, और जो शब्द किसी की विशेषता बतलाता है वो विशेषण कहलाता है। तो थियरी से ही है। देखो थियरी 2021 में आया है। मैं बार बार कह रहा हूँ कि थियरी आती है, थियरी जितना मैं कराया हूँ, लिख कर दिया हूँ, रट लेना वही आएगी, समझा दिया हूँ। प्रविशेषण को मैं बता चुका हूँ, प्रविशेषण को लिखाया था मोस्ट इम्पॉर्टेंट करके, ठीक है, कि प्रविशेषण को किसके अनुसार, कमला प्रसाद, ठीक है, यही लिखा है ना, कमला प्रसाद। कमला प्रसाद हिंदी व्याकरण कमला प्रसाद के अनुसार, ठीक है, प्रविशेषण को क्या कहा जाता है या अन्य रूप में क्या कहा जाता है, यह पेपर में आया था। किस में आया था, RO मेंस में आया था। मैं खुद इसमें अपीयर हुआ था, लास्ट टाइम की बात है, 30वें नंबर का क्वेश्चन था, लास्ट वाला। मेंस में 30 क्वेश्चन आते हैं, तो लास्ट वाला क्वेश्चन जा करके देखना, उसमें कमला प्रसाद, ठीक है, के अनुसार प्रविशेषण को क्या कहा जाता है, तो अंतर विशेषण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अंतर विशेषण। ये मैं थियरी में भी पढ़ा चुका हूँ और यहाँ पर वही क्वेश्चन है, ठीक है। अच्छा कमला प्रसाद नहीं भाई, कमता प्रसाद है, ठीक है, वहाँ वो आप जा कर के 30 नंबर सवाल में देखना, ITT यही आया है। नेक्स्ट देखिएगा, अच्छा वही PYQ ही तो कर रहे हो यार। 14 नंबर का, विशेषण के संदर्भ में निम्नलिखित में से अशुद्ध कथन बताना है विशेषण की दृष्टि से। तो पहला देखिए, मैंने थियरी पूछ रहा है, मैं बार बार कह रहा हूँ थियरी आती है, तो देखो 2023 में आया है, इसके ऊपर 2021 में आया था। विशेषण के बारे में पहला स्टेटमेंट पढ़िए, यह संज्ञा के लिंगानुसार सदैव परिवर्तित होता है। अगर सदैव परिवर्तित होता तो अभी मैंने कहा ना कि लिंग और जात, ठीक है, लिंग, समय, काल, परिस्थिति के अनुसार जिसमें परिवर्तन होता है उसे क्या कहते हैं, उसे विकारी विशेषण कहते हैं, उसे विकारी विशेषण कहते हैं। और जिसमें, ठीक है, लिंग, समय, काल, परिस्थिति के अनुसार परिवर्तन नहीं होता उसे अविकारी विशेषण कहते हैं।
जैसे सुंदर है, ठीक है, जैसे सुंदर है, अभी हमने डिस्कस किया। तो यहाँ लिखा है सदैव। अगर सदैव होता तो इसका मतलब विकारी अविकारी इसके प्रकार न होते, इसका मतलब स्टेटमेंट क्या हो गया, ये गलत है। अगला देखिएगा बी, यह संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित करता है। तो बहुत बार मैं आपको बोल चुका हूँ, तो संज्ञा सर्वनाम की क्या है, संज्ञा सर्वनाम की मर्यादा को व्यापित करता है, तो बिल्कुल सही है, विशेषता बताता है। सी देखिए, यह सर्वनाम की विशेषता बताता है। तो जब संज्ञा सर्वनाम दोनों बोल रहा हो तो अलग अलग लिख दिया, बात इतनी है। यह संज्ञा की विशेषता बतलाता है, बिल्कुल बताता है। संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बतलाता है या मर्यादा को व्यापित करता है या प्रकट करता है। तीनों वर्ड में बोला हूँ, तीनों वर्ड में लिखा है, आप कर लो। नेक्स्ट देखिएगा 15, निम्नलिखित तथ्य में क्या गलत है बताना है। तो फिर से थियरी वाला सवाल आया। मैं बोला हूँ कि थियरी 4-5 सवाल आते हैं, आप सही से पढ़ लेना दोनों मिला के। पहला देखिए, विशेषण से संज्ञा की व्याप्ति परिमित होती, माने संज्ञा सर्वनाम की विशेषता प्रकट होती है या मर्यादा व्यापित होती है, तो बिल्कुल होती है, विशेषण ही तो बताता है, तो पहला तो सही है। जिस विकारी शब्द से संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है उसे विशेषण कहते हैं, बिल्कुल भाई, कोई भी संज्ञा सर्वनाम जो किसी की विशेषता बतलाता है उसे विशेषण कहते हैं। सी देखिएगा, प्रयोग की स्थिति के अनुसार अंकित शब्द विशेषण विशेष। देखो यहाँ पर क्या है, जो उदाहरण बताया तो सीधे सीधे एट इट इज, जिसमें क्या है 2021 के सवाल में लिखा है। जैसे पांडु में समझाया था, पांडु एक नाम हो सकता है तो विशेष्य के रूप में होगा, और एक रोग के रूप में है तो विशेषण के रूप में होगा। ऐसे अंकित क्या है, अंक से अंकित बनेगा तो विशेषण के रूप में, और अंकित नाम के रूप में होगा तो विशेष्य के रूप में, तो दोनों के रूप में हो सकता है, तो सी सही हो गया। अब आंसर डी क्या हो जाएगा, गलत है, और गलत ही आपसे पूछा था, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, उसे पढ़ लीजिए। 16 नंबर देखिए, फिर से देखो थियरी आया है, ये क्या है, थियरी से रिलेटेड है। अशुद्ध कथन बताना है। जो केवल सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। अब देखो यहाँ सरासर गलत लिख दिया। हम बार बार कह रहे हैं कि जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता है या मर्यादा व्यापित करता है या प्रकट करता है, ठीक है, तो वो विशेषण कहलाता है। लेकिन यहाँ केवल सर्वनाम लिख दिया, तो इसलिए गलत है, और गलत ही आपसे पूछा है। बाकी सब जो ऊपर पढ़ा है वही चीज़ नीचे फिर से लिखी है, अब चाहे सी और डी तक पढ़ लीजिए, ठीक है, बार बार क्या बड़ा स्टेटमेंट पढ़ो। 17 नंबर देखिएगा, विशेषण के द्वारा जिस संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है, प्रकट होती है, निर्धारित होती है, ठीक है, विशेषता बताई जाती है, उसे क्या कहते हैं, अरे उसे भैया विशेष्य कहते हैं, उसे विशेष्य कहते हैं। जैसे घोड़ा, मतलब काला घोड़ा या घोड़ा काला है, तो घोड़ा काला है तो काला होना विशेषण है, क्योंकि वो विशेषता बतला रहा है, लेकिन किसकी बता रहा है, तो घोड़े की, इसीलिए घोड़ा विशेष्य हो जाएगा, काला विशेषण हो जाएगा। यही कह रहा है, विशेषण जिसकी विशेषता बतलाता है उसे क्या कहते हैं, विशेष्य कहते हैं। थियरी पढ़ा चुका हूँ। 18 नंबर देखिएगा, यह कह रहा है, यह भी थियरी से है सवाल, विशेषण जिस संज्ञा की विशेषता बताता है उसे क्या कहते हैं, उसे विशेष्य कहते हैं। विशेष्य थियरी देख लीजिए, इसमें आया है। विशेष्य किसे कहते हैं, तो जिसकी विशेषता बताई जाए उसे क्या कहते हैं, विशेष्य कहते हैं, और जो विशेषता बतलाता है वो विशेषण कहलाता है। 20 नंबर देखिएगा, ठीक है, यह भी थियरी है, जिस विकारी शब्द से संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है उसे क्या कहते हैं, बोलिए, जिस विकारी शब्द से संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है उसे क्या कहते हैं, उसे विशेषण कहते हैं। लेकिन जिस संज्ञा से किसी की नहीं, जिसकी जिसकी वह संज्ञा सर्वनाम जिसकी क्या है, विशेषता प्रकट होती है, वो क्या कहलाता है, विशेष्य कहलाता है, ठीक है। और जिस शब्द के द्वारा बताया जाता है वो विशेषण है, और जिसकी बताया जाए वो क्या है, विशेष्य होता है, ठीक है। कंफ्यूज मत होइएगा, इतनी बार आराम से बता दिया हूँ। तो नेक्स्ट देख लीजिएगा, थियरी से है, विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं, विशेषण की विशेषता अगर बता देगा तो वो प्रविशेषण है। जैसे काला घोड़ा, तो घोड़ा विशेष्य है, उसकी विशेषता बता रहा है काला, तो काला विशेषण हो गया। लेकिन अगर काला जो विशेषण है इसकी भी विशेषता बताने वाला आ जाए, जैसे सुंदर लाल घोड़ा, सुंदर काला घोड़ा,
ठीक है। जैसे आपकी मैडम क्या है, सुंदर हैं, आपकी मैडम सुंदर हैं, ठीक है, या आपके प्रिय बहुत हैंडसम है। लेकिन अब उनकी भी विशेषता, सुंदर की भी विशेषता आ जाए कि आपकी मैडम, ठीक है, आपकी प्रिय बहुत सुंदर हैं, अति सुंदर हैं, अत्यंत मनमोहक हैं। तो इसका क्या मतलब है, अब विशेषता बताने वाले की भी विशेषता बताने वाला आ गया, उसे कहते हैं प्रविशेषण। और प्रविशेषण को अन्य नाम से क्या कहते हैं, अंतर्विशेषण। किसके अनुसार कहते हैं, कमला प्रसाद के अनुसार, ठीक है। रटे रहिएगा, सब समझा दे रहा हूँ। विशेष्य शब्द किसे, अब देखो यहाँ पर थियरी नहीं है, यहाँ कह रहा है विशेष्य बताइए। इसका मतलब क्या है, 3 विशेषण है, ठीक है। तो रिद्धि का क्या होता है, विपन्न, रिद्धि का विलोम विपन्न, तो ये तो विशेषण हो गया। वादी जो मुकदमा दर्ज कराता है, माने वो व्यक्ति विशेष हो गया, वाद की विशेषता उसमें आ गई, तो वादी विशेषण है। विशिष्ट तो किसी की विशेषता बता ही रहा है कि वह विशिष्ट है, स्पेसिफिक है। मानस क्या है, मानस सीधे नाम है, मानस क्या है, नाम है। अगर इससे बनाएंगे तो आप क्या बन जाएगा, मानसिक, क्या बन जाएगा, मानसिक, ठीक है, ये विशेषण हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा 23 नंबर, चतुर विद्यार्थी से प्रश्न पूछो। चतुर विद्यार्थी से प्रश्न पूछो, इसमें कह रहा है विशेषण बताओ, ठीक है। तो देखो यहाँ पर क्या है, चतुर विद्यार्थी। अब इसमें बताओ किसकी विशेषता बताई जा रही है और उसकी विशेषता है क्या। तो चतुर होना एक विशेषता है, एक विशेषता है किसकी, विद्यार्थी की। तो जिसकी बताई जा रही विद्यार्थी अर्थात क्या है, ये विशेष्य हो गया, क्योंकि इसकी विशेषता बताई जा रही। लेकिन जिससे बताई जा रही वो क्या है, चतुर है, चतुर। तो चतुर क्या हो गया, विशेषण हो गया। चतुर क्या हो गया, विशेषण हो गया। इसमें पूछ रहा है कि विशेषण बताओ, तो चतुर क्या हो गया, विशेषण हो गया, विद्यार्थी क्या हो गया, विशेष्य हो गया, ठीक है। बाकी आगे विशेषण विशेष्य है ही नहीं, प्रश्न पूछो जैसे में। 24 नंबर सवाल देखिए आप, यहाँ पर है, वह आदमी जो कल आपके घर आया था बहुत बड़ा ठग है, ठीक है। वह आदमी जो आपके घर आया था वह बहुत बड़ा ठग है। तो देखो यहाँ प्रश्न पूछो पहले में, देखो पहले क्या, वह आदमी में क्या सार्वनामिक विशेषण है क्या, माने वह आदमी जो कल आपके घर आया था। तो पूछो आप कौन आदमी, वह आदमी, कौन आदमी, वह आदमी। तो वह इंडिकेट कर रहा है, सांकेतिक सार्वनाम है। सार्वनामिक विशेषण में क्या है, सांकेतिक सार्वनामिक विशेषण है। इसका मतलब वह क्या है, वह एक विशेषण है, इंडिकेट कर रहा है वह, माने विशेषता बतला रहा है आदमी की, कि वह आदमी जो कल आपके घर, कल आपके घर, ठीक है। तो कल आपके घर में क्या है, देखो घर किसके, आपके, घर किसके, आपके। तो घर विशेष्य हो गया, आपके घर आया तो स्पेसिफिक कह दे रहा है कि आपके घर, तो आपके क्या हो गया, विशेषण हो गया। तो एक विशेषण आपको मिल गया आपकी, ठीक है। लेकिन आगे देखो, बहुत बड़ा ठग है, बहुत बड़ा ठग है। तो एक तो ठग है, ठीक है, तो ठग विशेष्य है, क्योंकि ठग की विशेषता बताई जा रही है कि वो क्या है, बड़ा ठग है। तो बड़ा एक विशेषण हो गया, लेकिन बड़ा की भी विशेषता बता रहा है कि बहुत बड़ा ठग है, माने प्रविशेषण आ गया बहुत। तो यहाँ पर क्या है, बहुत एक विशेषण हो गया, बड़ा एक विशेषण हो गया, किसकी विशेषता बतला रहा है, ठग की। तो एक वह हो गया, एक आपके हो गया, एक बहुत हो गया, एक बड़ा हो गया। तो 1 2 3 4 विशेषण हो गए, तो 4 विशेषण आपके हो जाएंगे। लेकिन अगर इसमें पूछ लेता कि आप बताओ प्रविशेषण कौन सा है, तो बहुत बड़ा ठग में, बड़ा ठग में भी क्या है, बड़ा की भी विशेषता बता रहा है कि बहुत। तो प्रविशेषण क्या हो जाएगा, बहुत, क्या हो जाता, बहुत, ठीक है। तो ये समझ लीजिएगा। और याद रखना, संज्ञा सर्वनाम के या तो ठीक सटा हुआ पहले आएगा विशेषण, या तो ठीक सटा हुआ बाद में आएगा। अन्य कहीं जगह पे अगर रहे भी विशेषता तो उसे ढूंढना मत। आगे देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 25 देखिएगा, उसका लड़का लंबा है, उसका लड़का लंबा है। तो इसमें विशेषण देखो, विशेषण माने उसकी विशेषता बतला रहा हो। तो देखो यहाँ पर लंबा क्या है, लंबा क्या है, विशेषता बताता है ना कि लंबा आकार, मतलब गुणवाचक विशेषण है, गुणवाचक विशेषण है। लेकिन लंबा तो विशेषण है,
और किसकी विशेषता बता रहा है, वो विशेष्य हो जाएगा। तो लड़के की विशेषता बता रहा है, इसका मतलब लड़का विशेष्य है और उसकी विशेषता जो शब्द बता रहा है वो क्या है, लंबा होना है। तो लंबा क्या हो गया, लंबा विशेषण हो गया। तो इसमें पूछ रहा है कि विशेषण बताओ, तो बी ऑप्शन क्या है, लंबा। बी ऑप्शन लंबा है। ठीक, नेक्स्ट देखिएगा। अब विशेष से पूछता तो लड़का, सिखा दे रहा हूँ शुरुआत में, बाकी आगे एकदम अच्छे से कर पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट देखिएगा, दुष्चरित्र व्यक्ति से संबंध नहीं रखना चाहिए। इस वाक्य में दुष्चरित्र व्याकरण की दृष्टि से क्या है। ठीक है, तो देखो हम इसको केवल देखते हैं, दुष्चरित्र व्यक्ति। तो इसमें देखो कौन विशेषता बता रहा है, तो दुष्चरित्र होना क्या है, विशेषता बतला रहा है। किसकी बता रहा है, तो व्यक्ति की। तो व्यक्ति क्या हो गया, विशेष्य हो गया। जिसकी बताई है वो विशेष्य हो गया, और जो बताता है वो क्या हो गया, विशेषण हो गया। वो क्या हो गया, विशेषण हो गया। तो विशेषण है ये कि वह व्यक्ति क्या है, दुष्चरित्र है। तो दुष्चरित्र क्या हो गया, इसमें यही पूछा था आपसे, तो दुष्चरित्र क्या हो गया, विशेषण हो गया। अगर पूछ ले कि इसमें विशेष्य क्या है, तो क्या हो जाता, व्यक्ति है। क्या हो जाता, व्यक्ति है। आगे देखिएगा 27 नंबर, यहाँ पर है, लाखों लोगों ने इसे महसूस किया। अब देखो यहाँ पर पहला देखिए, यहाँ पर क्या है, लाखों लोग। तो लोगों की विशेषता क्या है, लोगों की विशेषता ये है कि वो क्या ऐसे हैं, लाखों हैं। क्या है, लाखों। तो लाखों विशेष माने लाखों विशेषता बताता है, तो क्या हो जाएगा, विशेषण हो गया। किसकी बता रहा है, तो लोगों की, तो ये विशेष्य हो जाएगा। इसमें जिसके बारे में पूछा है बता दो। ठीक है, तो इसमें विशेषण बताना है, तो विशेषण क्या हो जाएगा, लाखों। तो ऑप्शन सी हो जाएगा। विशेष से पूछता तो क्या हो जाता, लोगों की विशेषता बता रहा है। ठीक है, तो ये हो जाता। 28 नंबर देखिएगा, 8 बड़े चोर पकड़े गए। 8 बड़े चोर पकड़े गए, नहीं और भी बड़ा सेंटेंस है। 8 बड़े चोर पकड़े गए थे, पुलिस की लापरवाही से आधे चोर भाग गए। आधे चोर भाग गए। इसमें कह रहा है विशेष से विशेषण, क्या बता रहा है, विशेष से विशेषण। ठीक है, अब हम इसमें विशेष से विशेषण कैसे ढूंढेंगे बताइए। तो देखो यह इसमें कह रहा है कि विशेष से विशेषण का संबंध नहीं है, विशेष से विशेषण का संबंध नहीं। तो ऑप्शन में आओ, देखो बड़े चोर, तो बड़ा होना क्या है, विशेषता है किसकी, चोर की। तो चोर विशेष से हो गया और ये विशेषण हो गया, इसका मतलब ये तो विशेष से विशेषण है। आधे चोर, चोर कितने, आधे। तो आधे विशेषता बता रहा है, तो इसका मतलब ये विशेषण हो गया। चोर की बताई जा रही है, ये विशेष्य हो गया, तो यहाँ विशेषण विशेष्य है। 8 बड़े चोर, 8 बड़े चोर, तो चोर की विशेषता है कि 8 बड़े बड़े। इसका मतलब क्या हो गया, 8 बड़े विशेषण हो गया। चोर की विशेषता बताई जा रही थी, विशेष हो गया, तो यहाँ विशेष से विशेषण है। लेकिन ऑप्शन सी देखो, ऑप्शन सी में देखो तो क्या पुलिस की लापरवाही, क्या इसमें कोई विशेषण दिख रहा है, कोई विशेष से विशेषण का संबंध दिख रहा है कि पुलिस की कोई विशेषता बतला रहा हो कि लंबा पुलिस, छोटा पुलिस, दुष्ट पुलिस या ढीला ढाला पुलिस, ठीक है, या बेईमान पुलिस या भ्रष्टाचारी पुलिस, माने ऐसा कुछ विशेषता पुलिस की बता रहा है क्या, नहीं बता रहा है। तो इसका मतलब क्या है, विशेषण विशेष्य का संबंध नहीं है। तो 3 में दिया था वो 3 कर लेते। अगर इनमें गिनने को आता आप तो क्या करते, अगर यही पूछ लेता कितने विशेषण विशेष्य हैं इस स्टेटमेंट में, ठीक है, तो क्या करते आप बताओ। 8 बड़े चोर, तो 8 बड़े चोर, तो 2 यहाँ विशेषण मिल गए, एक यहाँ पर चोर विशेष्य मिल जाता। पुलिस की लापरवाही से आधे चोर, तो आधे एक विशेषण यहाँ मिल जाता आपको। तो 8 बड़े आधे 3 विशेषण हो जाते। ठीक है, चोर आपको 2 जगह मिलता। चोर कितनी जगह मिलता, 2 विशेषण विशेष्य मिल जाते। तो ऐसे गिन लेते हैं। आगे देखिएगा 29 नंबर, विशेषण आपको बताना है। तो क्रोध से क्या बनता है, क्रोध एक विशेष्य है, क्रोध एक विशेष्य है, लेकिन यह विशेषता जिसमें जाएगी वो विशेषण हो जाएगा, वो क्या कहलाएगा, क्रोधी। वो व्यक्ति विशेष क्या हो जाएगा, क्रोधित। ऑप्शन ए देखो क्रोधी है। ठीक है, क्रोधी। ओके,
कंटक से कंटका किरण, राही से राह। ठीक है, आगे देखिएगा विशेषण बताना था इसमें। नेक्स्ट देखिएगा 30 नंबर देखिए, संख्यावाचक विशेषण, विशेषण में चौगुना क्या है? अभी बताया पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा एक क्रमवाचक है। ठीक है, हर एक प्रत्येक या एक एक करके ये प्रत्येकवाचक है। अगर दोनों तीनों चारों पांचों सवों दो सवें होता तो समूहवाचक या समुदायवाचक होता। 1 2 3 4 5 4 6 होता तो गणनावाचक हो जाता। 2 गुना 3 गुना चौगुना 7 गुना 100 गुना 1 करोड़ गुना ये शब्द आया तो क्या हो गया? आवृत्ति वाचक हो गया। 31 नंबर देखिए, फिर से आवृत्तिवाचक आ गया तो क्या है? चौगुना, तिगुना, दुगुना, ये सब क्या है? ये सब आवृत्तिवाचक विशेषण है, लेकिन पूछा है नहीं है तो ऑप्शन ये कर लेंगे। यही तो सिखाना है, मेरा उद्देश्य है। बाकी तो रटना ना पड़े, और क्या रटना ही ना पड़े भाई, समझ इतनी पैदा होनी चाहिए। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द मूल रूप में विशेषण है? क्या बताना है? विशेषण माने विशेषता को धारण करने वाला बंदा होगा वो। ठीक है, तो चलते हैं देखते हैं। पतला, किसी को कहोगे पतला है मोटा है तो क्या वो कोई गुण ऐसा कोई विशेषता को धारण कर रहा है क्या? बिल्कुल। पतले होने की विशेषता जिसमें जो धारण करेगा वही तो कहलाएगा ना पतला है व्यक्ति, मोटा है, सुंदर है। ठीक है, तो ये विशेषता को धारण कर लिया तो क्या कहलाएगा? पतला विशेषण है। ठीक है, अर्थ से क्या हो जाएगा? आर्थिक हो जाएगा, परलोक से पारलौकिक हो जाएगा, परिवार से पारिवारिक हो जाएगा, परिवार से पारिवारिक बन जाएगा। वे अच्छी लड़कियां हैं, कह रहा है कि वे अच्छी लड़कियां हैं। इसमें विकारी विशेषण बताना है। मैंने आपको कहा था कि विशेषण 2 प्रकार के होते हैं। विशेषण 2 प्रकार के होते हैं, एक अविकारी और एक विकारी। एक विकारी और एक अविकारी। अविकारी उसे कहते हैं जिसमें माने अविकारी उसे कहते हैं जिसमें जाति, लिंग, ठीक है, माने लिंग, समय, परिस्थिति, काल इत्यादि का प्रभाव नहीं पड़ता है, वैसे ही रहते। जैसे सुंदर अभी पढ़े थे ना, सुंदर। अब सुंदर लड़का के लिए बोलिए चाहे लड़की के लिए बोलिए, तब भी क्या है? सुंदर ही प्रयोग करेंगे, माने इसमें कोई विकार नहीं आता है। लेकिन विकारी का मतलब क्या है? लिंग, समय, काल, परिस्थिति का उस पर प्रभाव पड़ता है। जैसे अच्छा, अच्छा। अब बताओ, अच्छा आप बोल दो ना, मैं बोल रहा हूँ कि जैसे बोलो अच्छा लड़की है, वह अच्छा लड़की है, तो गलत लग रहा है कि नहीं? बिल्कुल गलत है। क्यों? क्योंकि अब अच्छा क्या है? लिंग के अनुसार परिवर्तित होकर के क्या है? अच्छी लड़की हो जाएगा। और अगर ये लड़का होता तो अच्छी लड़का है, ये भी ठीक नहीं है, बल्कि अच्छा लड़का है। इसलिए क्या है, यहाँ पर आपको समझा दिए तो ये क्या है? अच्छी या अच्छा क्या है? विकारी है, इसमें विकार आ जाता है। 34 नंबर देखिएगा, इसमें आपसे कह रहा है मैच दी फॉलोइंग बताना है। एक तरफ विशेषण लिखा है, एक तरफ विशेष्य लिखा है, मिला दो। ठीक है, जैसे ऐतिहासिक। ऐतिहासिक क्या होती है? घटना होती है, ऐतिहासिक घटना होती है। विदुषी माने किसे कहते हैं? महिलाओं को कहते हैं। विद्वान की तरह क्या होता है? विदुषी होती हैं। ठीक है, रोचक। अब बताओ, रोचक पुस्तक होगी कि रोचक कथा होती है? ठीक है, रोचक पुस्तक होगी या कथा होगी? बताइए। रोचक कथा होनी चाहिए ना, रोचक कथा होनी चाहिए, महती पुस्तक होनी चाहिए। देखते हैं, इसको थोड़ा देख लेते हैं। ठीक है, देखो महती क्या है? महती कथा है, रोचक पुस्तक है। महती कथा है और रोचक, देखो आप जानते हो ना, महती माने महत्वपूर्ण की बात होता है, महती कथा। ठीक है, तो इस तरीके से आप मिला लेंगे। नेक्स्ट देखिएगा, इसमें क्या कह रहा है? कौन सा इसमें से युग्म गलत है? ठीक है, लेकिन इसमें क्या बताना है? विशेषण। इसका मतलब एक तरफ विशेष लिखा है, एक तरफ विशेषण लिखा है, लेकिन उसमें क्या है? एक गलत है। क्या क्रोध से क्रुद्ध बनता है? क्रुद्ध या क्रोधी बनता है क्या? तो क्रोध से क्रुद्ध और क्रोधी दोनों बनता है, विशेषण है। आसक्ति से, देखो जहाँ पर ती लगा हो, सृष्टि है, दृष्टि है, आसक्ति है, आवृत्ति है, ठीक है, निवृत्ति है, संगति है,
तृप्ति है, ठीक है, इतना जितना भी और या ता लगा हो तो सब हटा देना है, वो सारी के सारे क्या विशेष्य हैं, वो सारे के सारे क्या होते हैं विशेष्य है। तो देखिए यहाँ ये विशेष्य है, लेकिन इससे क्या आसक्त बनता है, बिल्कुल बनता है। आकर्षण से आकृष्ट बनता है क्या, तो बिल्कुल बनता है। क्या ईर्ष्या से उपेक्षा बनता है क्या, ईर्ष्या से ईर्ष्यालु बनता है, ईर्ष्या से ईर्ष्यालु बनता है। उपेक्षा से क्या है, उपेक्षित होता है, उपेक्षा से उपेक्षित होता है, ठीक। नेक्स्ट देखिएगा 36 नंबर सवाल देखिए, यह कह रहा है विशेष्य बता दो जरा, विशेष्य श्वेत। अच्छा श्वेत कह दोगे तो किसी की विशेषता नहीं बता रहा है कि वो सफ़ेद है, तब तो विशेषण हो गया, श्वेत क्या है विशेषण हो गया, लेकिन आपको ढूंढना है विशेष, ये तो विशेषण है, तो विशेषण भी सीखते जाओ। जीर्ण कह रहा है, जीर्ण माने बूढ़ा है, माने जर्जर है, जीर्ण है, तो माने वो तो विशेषता बतला रहा है, तो ये विशेषण हो गया। गरीब, अरे भाई गरीब कह दिए तो उसकी विशेषता बता रहा है कि वह गरीब है, ठीक है, तो इसका मतलब ये विशेषण हो गया। तो इससे क्या है, किताब क्या हो गया, विशेष्य है, किताब से किताबी बन जाएगा। कहते हैं ना किताबी कीड़ा है, तो व्यक्ति की बात करते हैं। 37 नंबर देखिए, विशेष्य बताना है। बिंबित, पहला देखो यहाँ पर क्या लिखा है, बिंबित। अब बिंब से क्या बना है, बिंब से, बिंब प्रतिबिंब से क्या है, बिंब से बिंबित बन गया, तो बिंबित तो विशेषण हो गया, ठीक है। और प्रतिबिंब, प्रतिबिंब भी क्या है, विशेषण है। प्रतिबिंब क्या है, विशेषण है, बोलिए जल्दी से। देखो यहाँ पर क्या है, प्रत्येक बिंब, इसका मतलब क्या है, बिंब की विशेषता बता रहा है कि प्रत्येक बिंब, इसका मतलब ये क्या हो गया, ये विशेषण हो गया। अगला देखो बिंब, अगला देखो बिंब, ठीक है। अब बिंबित, बिंबित भी विशेषण है, बिंब भी विशेषण है, ठीक है। प्रत्येक बिंब भी विशेषण है, बल्कि प्रतिबिंब, प्रतिबिंब माने केवल छाया होती है, बल्कि छाया की विशेषता धारण करने वाला नहीं होता है, ठीक है। इसलिए बी क्या हो जाएगा, अगर ये प्रतिबिंबित होता, क्या होता, प्रतिबिंबित, क्या होता, प्रतिबिंबित, तो क्या हो जाता, तब ये विशेषण होता, तब क्या हो जाता, विशेषण, ये विशेषता बताने वाला हो जाता। अभी प्रतिबिंब है केवल, तो ये विशेष्य है। 38 नंबर सवाल देखिएगा, विशेषण आपको बताना है, ठीक है, विशेषण बताना है। उपार्जन, देखो उपार्जित होता तब तो उपार्जन से क्या होता, उपार्जित होता, ये दिया नहीं है, ठीक है। उपनिवेश, उपनिवेश तो विशेष है, उपनिवेश से क्या है, औपनिवेशिक बनता है, क्या बनता है, औपनिवेशिक बनता है, ठीक है, ये नहीं दिया है इसमें। लेकिन क्या है, चक्षु, चक्षु से चाक्षुष या चक्षुष बनता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो घर से क्या है, घरेलू, तो घरेलू विशेषता बता रहा है कि जो घर से संबंधित है, इसीलिए विशेषण क्या हो गया, घरेलू हो गया। नेक्स्ट देखिएगा 39 नंबर, सौर, सौर क्या है, सौर आपसे पूछ रहा है कि इसमें विशेषण, ठीक है, किस मूल शब्द से बना हुआ विशेषण है, तो सूर्य क्या है, सूर्य तो संज्ञा है, अब इससे क्या है, विशेषण बना है, सौर माने सूर्य से संबंधित, तो सौर क्या हो गया, विशेषण, विशेषण हो गया, माने विशेषता बताता है सूर्य की। नेक्स्ट देखिएगा कह रहा है 40 नंबर, शब्द विशेषण बताना है। आग, आग तो विशेष्य है, अगर ये कहता आग ने, आग से क्या बनता है, आग्नेय, क्या बनता है, आग्नेय। और मोस्ट इम्पोर्टेंट, शायद मैं पहला टॉपिक, पहला लेक्चर का पहला ही पॉइंट अग्नि, अग्नि ही लिखा हूँ क्या, ठीक है, नोट्स में। तो आग से आग्नेय होता है, अच्छा ये दिया ही, यही पूछ ही रहा था, विशेषण आपसे पूछ रहा था, आग्नेय, आग्नेय हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 41 नंबर कह रहा है कि कौन सा विशेषण संज्ञा से नहीं बना है, ठीक है, माने संज्ञा से कौन सा नहीं बना है, तो देखो श्रीमान, श्रीमान, ठीक है। अब श्री में क्या है, जोड़ दिया गया है मान, तो बन गया। दान से क्या है, दान संज्ञा है, उससे बन गया है दानी। चमक संज्ञा है, उससे बन गया है चमकीला। लेकिन सुंदर क्या है, सुंदर किससे मिलकर बना है बताओ, सुधन अंदर से नहीं, माने किसी से मिलकर बना ही नहीं है, ये तो स्वतंत्र शब्द है सुंदर, तो इसलिए क्या हो गया ये, इसलिए ये संज्ञा से नहीं बना हुआ है। और सुंदर क्या है, अविकारी विशेषण है, क्या है, अविकारी विशेषण है, अभी इसके बारे में बताया जा रहा हूँ बार बार। नेक्स्ट देखिएगा 42 नंबर आपसे पूछ रहा है कि वह बहुत खाता है, वह बहुत खाता है। अब बताओ यहाँ पर, ठीक है, क्या इसमें संख्या है क्या, 1 2 3 4, क्या क्रम है क्या, पहला दूसरा तीसरा, क्या क्या इसमें
गुण कोई बता रहा है क्या? ठीक है, तो अब ऑप्शन से देखो, आपको समझा देता हूँ। देखो पहला, क्या देखो इसमें परिमाण है क्या, नाप तौल है क्या, कि 2 किलो खाता है, 3 किलो खाता है, 2 मीटर खाता है, 3 मीटर खाता है, माने माप तौल है क्या? नहीं है, तो इसका मतलब परिमाण मोदक नहीं है। संख्यावाचक है क्या? 1 2 3 4 5 ऐसा कुछ संख्या है क्या, या कुछ कुछ ऐसा कुछ संख्या है क्या? नहीं है। ठीक है, देखो सी, देखो तुलनात्मक, उसके जैसा, इसके जैसा, क्या ऐसा है क्या? तुलनात्मक। बहुत माने जो शब्द है, तो बहुत क्या तुलना कर रहा है क्या? नहीं। लेकिन आगे देखो, अब यहाँ पर क्या है? परिमाणवाचक। क्या बता रहे हैं? परिमाणवाचक। ठीक है, देखो ये चीज़, अच्छा मुझे निश्चित अनिश्चित में बताना था। ठीक है, परिमाण में क्या है? माप तौल ही तो होता है। जैसे अब ये खा रहा है, लेकिन कैसा? 2 किलो 3 किलो अगर दिया होता तो क्या हो जाता? निश्चित हो जाता कि वह 2 किलो खाता है। किलो मतलब क्या होता है? माप तौल है। ठीक है, बहुत माने क्या है? एक पैमाना है। बहुत माने क्या होता है? पैमाना है। ठीक है, थोड़ा माने क्या है? पैमाना है। समझ गए? कुछ माने क्या है? पैमाना है। ठीक है, तो परिमाणवाचक तो है, लेकिन इसमें क्या है? अगर ये कहता है कि 2 केजी खाता है, 3 केजी खाता है, 2 लीटर पीता है, ठीक है, 3 लीटर पीता है, तो इस तरीके का होता तो निश्चित हो जाता कि वह 2 लीटर ही दूध पीता है, तो या 2 केजी ही खाता है, तो निश्चित हो परिमाणवाचक होता है। लेकिन यहाँ क्या करे? खाता तो है, लेकिन बहुत खाता है, मैंने अनिश्चित है। कितना खाता है पता नहीं। आप इतना हाथ फैलाओ और बहुत ज़्यादा, बचपन की तरह इतना सारा खाता है। ठीक है, तो इसलिए निश्चित अनिश्चित परिमाणवाचक ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 देख लीजिए, वह बहुत खाता है, बात वही है। 44 नंबर देखिएगा, जिसमें गुणवाचक विशेषण का प्रयोग किया गया है। चलिए हम लोग मिल के ढूंढते हैं इसमें। ठीक है, पहला देखिए, वह नटखट बालक संगीत नहीं सुन रहा है। ठीक है, तो बालक की विशेषता क्या है? कि वह नटखट है। बालक की विशेषता क्या है? कि नटखट है। तो बालक विशेष से हो गया, नटखट विशेषण हो गया। तो नटखट क्या है? लंबा चौड़ा है, या किलो में है, या पहला दूसरा तीसरा में है, या सुगुना दुगुना चौगुना पाँचों गुना में, ऐसा है। न तो परिमाण है, न संख्यावाचक है। ठीक है, तो ये क्या है? नटखट होना क्या है? गुण है उसका। क्या है? गुण है, इसलिए क्या है? गुणवाचक विशेषण ये है। ठीक है, और नीचे वाले में देख लो, बहुत से पक्षी उड़ रहे हैं। ठीक है, बहुत से पक्षी उड़ रहे हैं, तो बहुत कुछ पैमाना है। ठीक है, मैं 10 मन गेहूँ खरीदा, तो 10 क्या है? 10 मन गेहूँ, तो निश्चित परिमाणवाचक है। माप तौल है, लेकिन कैसी है? निश्चित है। ऐसा आदमी लाखों में एक है। लाखों में एक है। ठीक है, ऐसा आदमी लाखों में एक है। ठीक है, ये छोड़ दीजिए इसका। ऐसा क्या है? इसमें क्या है? थोड़ा सा बस इतना जान लीजिए कि ये आपको पता होना चाहिए कि ये क्या है। मतलब आदमी कैसा? कैसा आदमी? प्रश्न करो, कैसा आदमी? ठीक है, तो कह रहा ऐसा आदमी, इंडिकेट कर रहा ऐसा आदमी। इसका मतलब क्या है? ये है सार्वनामिक विशेषण। क्या है? सार्वनामिक विशेषण या सांकेतिक विशेषण कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, 45 नंबर है, सतीश चंचल बालक है। सतीश क्या है? चंचल बालक है। तो चंचल बालक, बालक की विशेषता क्या है? कि वह चंचल है। तो बालक विशेष से हो गया, चंचलता विशेषण है। लेकिन विशेषण में भी क्या है? ये कहता तो ये गुण है। चंचलता क्या है? गुण, तो गुणवाचक विशेषण होता है। लेकिन इसमें वो सब दिया है कि नहीं? अच्छा नहीं, यही पूछा ये। ठीक है, अच्छा विधेय विशेषण किसे कहते हैं? पहला देखो, तो यहाँ पर क्या है? अगर दिया होता कि बालक चंचल है, तब क्या हो जाता? विधेय विशेषण। और अगर चालक बालक के पहले आया है चंचल, तो इसका मतलब क्या है? विशेष विशेषण है। क्या है? विशेष विशेषण। मानसिक, मानसिक किससे बनता है? तो मनस से बनता है। किससे बनता है? मनस से। आप ये बना लोगे ना कैसे? मैंने आपको बताया था, ठीक है, कि जब भी एक प्रत्यय लगता है तो मूल शब्द में क्या है? आ की मात्रा लग जाती है। ये मैं आपको बताया हूँ, वर्तनी में बहुत बार बताया हूँ। जैसे 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 कुछ उदाहरण बताइए यार। देखो, मनस ही है, जैसे मनस, ऐसे शब्द सही है, लेकिन जब एक प्रत्यय लगाओगे तो यहाँ पर मात्रा आ जाएगी। ठीक है, इसीलिए जैसे तमस, तमस शब्द सही है,
लेकिन अगर एक प्रत्यय लगाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा तामसिक। क्या हो जाएगा? तामसिक। ठीक है, क्या हो जाएगा? तामसिक। ठीक है, ऐसे ही जैसे सत्व ये सही है, लेकिन अगर आप एक प्रत्यय लगाओगे इसमें तो क्या हो जाएगा? यहाँ आक मात्रा लग जाएगा, सात्विक। क्या हो जाएगा? सात्विक। तत्व तो सही है, लेकिन अगर एक प्रत्यय लगा कर ये बनाओगे तो तात्विक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तात्विक। और बहुत अच्छे से मैं आपको वर्तनी पढ़ाया हूँ। अगर बेहतर तरीके से सब कुछ पढ़े हैं तो वही 360 ही आपको पढ़ा रहा हूँ। जो जहाँ आया है वो सब चीज़ें वहाँ जोड़ दे रहा हूँ। जैसे यहाँ पर भी क्या है, एक प्रत्यय लगाया गया है, तो एक प्रत्यय अगर हटाओगे तो क्या है? केवल सिंपल हो जाएगा चरित्र। क्या हो जाएगा? चरित्र। लेकिन अगर एक प्रत्यय लगाओगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर आक मात्रा हो जाएगा, चारित्रिक। ठीक है, तो यही पूछ रहा है आपसे, विशेषण शब्द का मूल शब्द माने विशेष्य बताओ, तो विशेष्य क्या हो जाएगा? चरित्र हो जाएगा। चरित्र से चारित्रिक बना है। ठीक है, आगे देखो 48 नंबर क्या है? विशेषण आपको बताना है। क्या बताना है? विशेषण। ठीक है, तो लजीला, देखो लजीला एक विशेषता है, लेकिन अगर लजीला कोई होता, ठीक है, लजीला होता तो उसे क्या, ठीक है, लजीला एक विशेषता है कि वो लजाता है। लाडला क्या है? लाडला। ठीक है, एक मिनट, तभी तो कह रहा हूँ यार, कुछ तो लोचा हो रहा है। देखो यहाँ पर क्या है? लाज शर्म क्या होता है? लाज शर्म एक विशेषता है, लेकिन जो यह विशेषता धारण करता है वो क्या है? वो तो विशेषण हो जाएगा। वही तो है लजीला, वही क्या है? वो विशेषता धारण करने वाला, तब तो विशेषण हो जाएगा। लजीला विशेषण है। ठीक है, लाड़ प्यार से क्या होता है? लाडला बनता है। ठीक है, तो लाडला क्या है? किसी की विशेषता बता रहा है कि वह लाडला है। ठीक है, यहाँ पर लापता क्या है? विशेषता बता रहा है कि कोई खो गया है, लापता है, तो विशेषण है। तो ये तीनों लजीला, लाडला और लापता क्या है? विशेषण है। लांछन, ठीक है, लांछन क्या है? विशेष्य है। लांछन क्या है? विशेष्य है। इससे क्या हो जाएगा? लांछित बन जाएगा। लांछन जिस पे ऊपर लगता है वह विशेषण बन जाएगा, तो क्या हो जाएगा? वह लांछित हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट देखिएगा 49 सवाल देखिए। 49 आपसे कह रहा है कि युद्ध देख कर अशोक का कठोर हृदय मोम जैसा पिघल गया। मोम जैसा पिघल गया, इसमें कह रहा है कि विशेष्य बता दो। क्या कह रहा है? विशेष्य। मैं एक एक करके ढूंढ के आपको दिखाता हूँ। देखो पहला पढ़ना, युद्ध को देखकर अशोक का कठोर हृदय। मैंने कहा है कि जहाँ भी होंगे विशेष्य विशेषण या तो ठीक आगे होंगे संज्ञा सर्वनाम के, या ठीक पीछे होंगे। आगे बागे मत ढूंढना। जैसे यहाँ पर देखो अशोक, युद्ध देखकर अशोक का, तो कहीं भी किसी से सटा हुआ कोई विशेषता बताने वाला है नहीं। लेकिन यहाँ पर क्या है? कठोर हृदय। देखो जरा, कठोर हृदय माने हृदय की विशेषता क्या है? कठोर है, तो कठोर क्या हो गया? कठोर विशेषता बता रहा है, इसलिए विशेषण हो गया। ये क्या हो गया? विशेषण हो गया। लेकिन विशेषण, यह विशेषता कठोर किसकी बता रहा है? तो हृदय की। किसकी बता रहा है? हृदय की। ठीक है, तो हृदय क्या हो गया? विशेष्य हो गया। क्या हो गया? विशेष्य हो गया। अब आपसे क्या पूछा था? आपसे पूछा है इसमें विशेष्य बता दो, तो एक ही है इसमें विशेष्य, हृदय, जिसके पहले लगा है विशेषण कठोर। तो हृदय क्या हो गया? विशेष्य। कठोर हो गया विशेषण, और पहले आया है इसलिए विशेष्य विशेषण हो गया। अगर हृदय कठोर पीछे लिखा होता कठोर शब्द, तो विधेय विशेषण हो जाता। नेक्स्ट देखिएगा 50 नंबर सवाल। यह आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित शब्दों में से एक विशेषण नहीं है। विशेषण नहीं है माने एक विशेष्य है, एक विशेष्य है। श्रव्य अगर आप बोलते हो, ठीक है, तो श्रव्य माने क्या है? जो सुना जा सका है, जो सुना जा चुका है। ठीक है, तो श्रव्य है, जो सुना जा चुका है वो श्रव्य है। इसका मतलब विशेषता है कि वो सुना जा चुका है। सर्व माने क्या है? सर्व माने सब कुछ। सर्व माने सब कुछ, जैसे सर्वज्ञ, जो सब कुछ जानता है। तो सर्व माने क्या है? सब कुछ। तो वो तो विशेषता है, वो तो विशेषता बता रहा है। ठीक है, भव्य, भव्य बिल्कुल विशेषता बता रहा है, तो ये विशेषण हो जाएगा। लेकिन गर्व क्या है? गर्व अपने आप में एक विशेषता है। अपने आप में क्या है? एक विशेषता है। ठीक है, अहंकार, गर्व, ये अपने आप में विशेषता है। इससे क्या बन जाएगा? इससे
गर्वीला बनेगा। क्या है? गर्वीला, माने जो गर्व की विशेषता जिसमें आएगी वो विशेषण कहलाएगा, वो हो जाएगा गर्वीला। ठीक है। 51 सवाल देखिएगा, इंद्रिय। इसमें आपको बताना है कि इंद्रिय का विशेषण क्या है। तो इंद्रिय से होता है ऐन्द्रिय। क्या होगा? ऐन्द्रिय। ये लिखाया भी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे रट लीजिएगा, इसे रट लीजिएगा। ठीक है। इंद्रिय से क्या होगा? ऐन्द्रिय। क्या होता है? ऐन्द्रिय। ठीक है। 52 नंबर सवाल देखिएगा, एक वाक्य में विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है। क्या है? नहीं हुआ है, माने 3 में विशेषण प्रयोग हुआ है। तो चलिए ढूंढते हैं। वह विद्यार्थी। ठीक है। वह विद्यार्थी है, वह विद्यार्थी है। लेकिन नीचे देखो, वह लड़का विद्यार्थी है। तो कौन लड़का विद्यार्थी है? वह लड़का विद्यार्थी है। तो वह क्या है? सर्वनामिक विशेषण है, क्योंकि लड़का संज्ञा के ठीक पहले आया है। और वह प्रबुद्ध विद्यार्थी है। तो वह प्रबुद्ध विद्यार्थी है। तो कौन प्रबुद्ध विद्यार्थी है? वह प्रबुद्ध विद्यार्थी है। तो वह इंडिकेट कर रहा है सांकेतिक या सार्वनामिक विशेषण हो गया। ठीक है। नीचे देखिए, वह परिश्रमी भी है। वह परिश्रमी भी है। तो वह परिश्रमी है, लेकिन कौन परिश्रमी है? ठीक है। वह, लेकिन पहला देखो, वह विद्यार्थी है। अब यहाँ मत कहना कि कौन विद्यार्थी है। ठीक है। यहाँ पर ये नहीं होगा। तो इस तरीके से वह विद्यार्थी है, वह विद्यार्थी है, सिंपल शब्द है, तो इसमें विशेषण का प्रयोग नहीं किया गया है। नेक्स्ट देखिएगा 53 नंबर, भक्त की करुण। ये सब सवाल बहुत अच्छे हैं। ये सब सवाल अगर आप जब करोगे तब आप समझो आप बेहतर पढ़ पा रहे हो। देखो मैं एक एक करके सिखाता हूँ, आप सुनते जाना। भक्त की करुण पुकार सुनकर भक्त वत्सल भगवान दयार्द हो उठे। तो देखो यहाँ पर भक्त की, तो यहाँ विशेषण विशेष का कोई संबंध नहीं। देखो यहाँ पर करुण पुकार, लेकिन यहाँ पर देखो पुकार। पुकार कैसी है? करुण। करुण क्या है? विशेषता बतला रहा है। किसकी बता रहा है? पुकार की। माने पुकार कैसी है? करुण। तो करुण क्या हो गया? विशेषण। करुण क्या हो गया? विशेषण। ठीक है। किसकी विशेषता बता रहा है? पुकार की। पुकार क्या हो गया? विशेष्य। क्या हो गया? विशेष्य। यहाँ पर हो गया। आगे देखिए, सुनकर भक्त वत्सल भगवान, माने भगवान कैसे हैं? भक्त वत्सल है, माने भक्त से प्रेम करने वाले भगवान है। तो भगवान की विशेषता क्या है? कि वो भक्त वत्सल हैं। भगवान की विशेषता क्या है? कि वो भक्त वत्सल है, भगवान को भक्तों को प्रेम करने वाले। तो भगवान क्या है? भगवान तो विशेष्य हो गया, क्योंकि इन्हीं की तो विशेषता बताई जा रही है, और इनकी विशेषता क्या है? कि वह भक्त वत्सल है। तो ये विशेषण हो गया। ये क्या हो गया? विशेषण हो गया। ठीक है। भगवान दयार्द हो उठे, दयार्द हो उठे। तो इसमें क्या पूछ रहा है आपसे? इसमें पूछ रहा है कि कौन सा विशेष्य है, कौन सा नहीं, विशेषणों की, माने विशेषण बताना है। ठीक है। क्या दिया है? पढ़ ले भाई। विशेषण दिया है, विशेष्य दिख ही नहीं रहा था ना। हाँ, यहाँ देखो, यहाँ पे पूछा है कि इसमें विशेष्य बताओ, न कि विशेषण। तो यहाँ मैंने बताया ये विशेषण हो गया, पुकार विशेष्य हो गया, भक्त वत्सल एक सेंटेंस है, ये विशेषण हो गया, और भगवान की विशेषता बताते हैं तो विशेष्य हो गया। तो आपसे विशेष्य पूछा है, तो पुकार एक विशेष्य यहाँ मिल गया, भगवान एक विशेष्य यहाँ मिल गया। पुकार और भगवान विशेष्य हो गए, और करुण और भक्त वत्सल दो इसमें क्या हो गए? विशेषण हो गए। अगर गिनने को आ जाए तब भी आप गिन लेंगे ऐसे ही। ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा 54 नंबर देखिएगा, भोले बालक। ये सब सवाल बताइए, दमदार सवाल ये सब हैं। आप बताओ। देखो अब ध्यान से सुनना पहले स्टेटमेंट। भोले बालक ने क्रूर डाकू के कठोर हृदय में कोमल भावना जगा दी। बेहतरीन सवाल है। देखो यहाँ पर पढ़ो, भोले बालक। तो क्या बालक की विशेषता है कि वह भोला है क्या? तो भोला विशेषता बता रहा है, इसका मतलब ये क्या हो गया? विशेषण हो गया। क्या है ये? विशेषण हो गया। और किसकी बता रहा है कि वह भोला है? तो जिसकी बताएगा वो क्या हो जाएगा? विशेष हो जाएगा। तो ये विशेष्य हो गया। बालक क्या हो गया? विशेष्य हो गया। आगे देखो, क्रूर डाकू। डाकू कैसा है? डाकू विशेष्य है, क्योंकि उसकी विशेषता बताई जा रही कि वो क्या है? वह क्रूर है। तो क्रूर क्या हो गया? विशेषण हो गया। क्रूर क्या हो गया? विशेषण हो गया। आगे देखिएगा, कठोर हृदय। कठोर हृदय, हृदय कैसा? कठोर। तो हृदय क्या हो गया? हृदय विशेष्य हो गया। और
कठोर क्या हो गया, कठोर विशेषण हो गया। कठोर क्या हो गया, विशेषण हो गया, क्योंकि वो विशेषता है। आगे देखिएगा कोमल भावना, तो भावना कैसी है, कोमल है। तो भावना क्या हो गया, विशेष्य है, लेकिन कोमल क्या हो गया, विशेषण है। कि भावना की भी विशेषता क्या है कि वह कोमल है। अब आपसे पूछ सकता है कि इसमें कितने विशेषण हैं, कितने विशेष्य हैं, ढूंढ लो। चलो मैं एक गिनता हूँ। पहला, भोले बालक में भोला एक विशेषण है, एक हो गया। क्रूर डाकू में क्रूर एक विशेषण है, दो हो गया। कठोर हृदय में कठोर एक विशेषण है, तीन हो गया। कोमल भावना में कोमल एक विशेषण है, चार हो गया। माने चार आप यहाँ पर क्या पा रहे हैं, विशेषण। अब विशेष से पूछ ले तो भोले बालक माने बालक की विशेषता बता रहा है, तो बालक क्या हो गया, विशेष से हो गया एक। क्रूर डाकू में डाकू की विशेषता बताई जा रही तो दो। कठोर हृदय में हृदय की विशेषता बताई जा रही तो तीन। कोमल भावना में भावना की बताई जा रही विशेषता, इसलिए चार। तो चार विशेषण चार विशेष्य हैं, चार विशेषण चार विशेष्य हैं। आप जो भी पूछे इसमें कर लेंगे, या इस प्रकार के सवाल आए तो कर लेंगे। 55 नंबर देखिएगा, निम्नलिखित में से एक विशेषण शब्द नहीं है बताना है, माने एक विशेष्य है। ठीक है, देखो पहला देखो वरदान। वरदान एक विशेषता है भाई, कि वरदान दिया जाता है, वरदान दिया जाता है। ठीक है, वरदान दिया जाता है। आगे देखो वरद, जिसको वरदान प्राप्त हो जाएगा वह व्यक्ति विशेष क्या हो जाएगा, वह विशेषण हो जाएगा, उसे वरद कहते हैं। वरदायक, जो वरदान देने लायक होगा वरदायक है। यदि यह वर्णीय वर्णीय है। ठीक है, तो वरदान देने इस तरीके, सॉरी। नेक्स्ट देखिएगा 56 नंबर, ये आपसे पूछ रहा है कि विशेषण बता दो फटाक से। ठीक है, तो विशेषण लघु का क्या होता है, लघु, लघु एक विशेषण है। और इसका विशेष्य क्या होता है, इसका विशेष्य मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ऐसे मैं स्टार लगा के लिखा हूँ। तो लघु का क्या होता है, लघु का विशेष्य क्या होता है, लाघव, माने लाघव का विशेषण क्या होता है, लघु। ठीक है, तो यहाँ पर लाघव क्या है, लाघव विशेष्य है, तो विशेषण पूछ रहा है। महत्व, ठीक है, महत्व एक विशेषता है, महत्व एक विशेषता है, लेकिन अगर कह देता महत्व से क्या बन जाएगा, महत। ठीक है, महत, जैसे कहते हैं महती कृपा होगी तो महत्वपूर्ण कृपा होगी, तो महती महत्व से क्या बनता है, महत, महत्व से महत, महत्व की विशेषता जिसमें धारण हो जाएगा वो महत हो जाएगा। तो जैसे ही धारण करेगा वो क्या बन जाएगा, विशेषण। ठीक है, लघुता, ता लगे, लघुता लगे, चातुरता लगे, माने ता लगे तो सब विशेष्य होते हैं। ती लगे, टी लगे, सृष्टि, दृष्टि, दृप्ति, तृप्ति, तो ये सब क्या है, विशेष्य हैं। इनका विशेषण आपको बनाना सिखा दिया हूँ। नेक्स्ट देखिएगा 57 नंबर, विशेषण शब्द नहीं है बताना है। क्या बताना है आपको, विशेषण शब्द नहीं है, बताओ जल्दी से। माने तीन विशेषण हैं। ठीक है, तो चलो विशेषण ढूंढ लेते हैं। बहुरूपिया, बहुरूपिया तो कहते हैं ना, बहुरूपिया है तो विशेषता तो बता ही रहे हैं आप, तो विशेषण हो गया। बातूनी, अरे बहुत बात करने वाला है, बातूनी है तो विशेषण हो गया। बांका, बादामी, ठीक है, बादाम से बादामी है तो बादाम की विशेषता समझ उसमें निहित है, तो बादामी हो गया, विशेषण हो गया। अब बांका की बात कर रहा है। ठीक है, सॉरी, बांका, बांका देखो दोनों तरह से यूज किया जाता है, विशेषण और विशेष्य से, इसीलिए इसको स्टार लगाया। 58 नंबर सवाल देखिएगा, विशेषण बताना है आपको, क्या है, विशेषण बताना है। तो अब बताओ, देखो धर्म, धर्म से क्या होता है, विशेषण बनेगा, धर्म से संबंधित जो होगा तो विशेषण हो जाएगा, धार्मिक। ठीक है, और चमकीला, चमकीला क्या है, किसी की विशेषता बता रहा है कि वह चमकीला है, तो यह विशेषण हो गया। जाति से क्या हो जाएगा, जातीय, जाति से क्या हो जाएगा, जातीय। धन से क्या हो जाएगा, धनद हो सकता है, धनद हो सकता है, धनाधिप हो सकता है। ठीक है, धनपति हो सकता है, माने विशेषता धारण कर ले धन की, तो क्या हो जाएगा, विशेष धन, अगर धन विशेषता जिसमें जो धारण कर लेगा, धनपति हो, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, वो विशेषण हो जाएगा। 59 देख लीजिए क्या कह रहा है आपसे, ये कह रहा है, देखिए जल्दी से, अशुद्ध बताना है युग्म में, विशेषण विशेष में अशुद्ध बताना है। चलो ये सब बढ़िया सवाल है। देखो बी, देखो गुरु और शिष्य, गुरु और माने विशेष्य, विशेष्य विशेष्य का समूह हो सकता है, विशेष्य विशेषण का हो सकता है, या ठीक है,
विशेषण विशेषण का हो सकता है। इसमें देखो गुरु, गुरु और शिष्य, गुरु और शिष्य ये सब क्या है? मणि रत्न, दीपक तेल, दीपक तेल ये सब तो क्या है? ठीक है, इसमें क्या है? दीपक, तेल, मणि, रत्न, गुरु, शिष्य। ठीक है, ये क्या है बताइए? विशेषण। ये तो हमें संज्ञा लग रहे हैं यार, विशेषण कहाँ से दिख रहे हैं? ठीक है, बोलिए। यहाँ पर क्या है? जिसका विशेषण दृष्टवंत है, ये दृष्टि, दृष्टि का क्या है? दृष्टवंत विशेषण नहीं होता है। तो इसमें क्या है? या तो विशेष्य हो, विशेष्य का समूह हो, या तो विशेषण का समूह हो, लेकिन इसमें अशुद्ध बताना है। ठीक है, तो ए क्या है? गलत है। आगे देखिएगा। ठीक है, 60 नंबर देखिए। यह कमीज उजली है, यह कमीज उजली है। तो कौन सी कमीज? यह कमीज उजली है, लेकिन इसमें पूछ क्या रहा है? कमीज की बात कर रहा है, कमीज। तो कमीज की विशेषता क्या है? कि वह उजली है। क्या है? उजली है। तो उजली क्या है? उजली विशेषता बता रहा है, तो विशेषण हो गया। किसकी बता रहा है? कमीज की। तो कमीज क्या हो जाएगा? विशेष्य हो जाएगा। अगर वैसे पूछता तो कमीज के बाद उसकी विशेषता बताने वाला आया है, तो ये क्या हो जाता? ये हो जाता विधेय विशेषण। क्या होता? विधेय विशेषण, विधेय विशेषण। ठीक है, विशेषण। तो दोस्तों हम आपको 60 क्वेश्चन तक पढ़ा चुके हैं। ठीक है, इसके आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। पीडीएफ आप लेकर के जुड़ करके टेलीग्राम पे या मैसेज कर दीजिए, टेलीग्राम पे जुड़ करके, मैं फ्री ऑफ कास्ट है उसे लेकर के पढ़ डालिए। और ढेर सारी पीडीएफ हैंड रिटन में सोच करके लिख करके अब मैं दूंगा। ठीक है, तो आप जुड़े रहेंगे तो बेहतर फ़ायदा होगा। बेहतरीन नोट्स आपको है, क्योंकि वो प्री और मेंस इतना लिखने का क्या है अनुभव से। आप पॉलिटी का भी नोट्स देखे होंगे तो आप कहेंगे क्या मतलब क्या नोट्स है, ऐसा आप ढूंढना। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर रुकते हैं दोस्तों। थैंक यू क्लास।